तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। असुर क्या चाहते, देखना चाहता है किसको? एवं द्रुप्ते धनुषा सुतम महाभागवतम महासुरा। अतिशय क्रोध के कारण महाबलशाली ने कश्यप ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भर्त्सना की। उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार लेकर अपने राजसी सिंहासन पर उठ खड़ा होकर अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर क्या किया? मुष्टिका प्रहार किया, एक मुक्का मारा। तब उस खंबे से भयानक आवाज आई जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता है, इसलिए बादल फट गया, ऐसी आवाज आई। हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई। जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओ अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। वो डर गए। अपने ही पुत्र को मारने के हिरण्यकश्यप ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखा रहा था, जब ऐसी आवाज सुनी जिसे उसने पहले कभी सुना ही नहीं था, इस ध्वनि को सुनकर वो भी डर गया। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम का कोई नहीं ढूंढ पाया कि आवाज आई तो आई कहां से। भगवान कहते हैं भगवत गीता में इस वाणी के ऊपर, रसमप्सु कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्यो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्दाख्ये पुरुषो। मैं ही जल का स्वाल हूं, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों का ओम हूं और आकाश एवं मनुष्य के पुरुषार्थ की ध्वनि हूं। मनुष्य के पुरुषार्थ की ध्वनि कौन है? मैं। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा सर्वत्र स्थित है। यहां तक कि सभा भवन के अंदर खंबे के भीतर भी है। भगवान श्री हरि ने अपना भूतपूर्व रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था और न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय। ऐसा शेर किसी ने चिड़ियाघर में कभी आया नहीं था। किसी जंगल में क्या, चिड़ियाघर में भी नहीं देखा था कभी किसी ने, जिसका आधा शरीर शेर का हो और आधा शरीर मनुष्य। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया और हिरण्यकश्यप का वध तो ना तो किसी पशु के द्वारा होगा ना मनुष्य के द्वारा होगा, ये काम भी कर दिया। जब हिरण्यकश्यप ध्वनि का स्रोत ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था, उस खंबे से भगवान का अद्भुत रूप प्रकट हुआ। हिरण्यकश्यप चकित रह गया, ये कैसा प्राणी है? आधा पुरुष है आधा शेर। ऐसा तो उसने कभी जीवन में जहां देखा था। इतने हजारों वर्षों की तपस्या हो चुकी थी, कभी ऐसा जंगल में भी नहीं देखा उसने ऐसा प्राणी। जैसा कि वेदों में कहा गया है, पराश शक्ति विदेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बलक्रिया च। भगवान की भी शक्तियां सदैव उनके ज्ञान के स्वतः प्राकट्य के रूप में कार्य करती हैं। असुरगण भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जान सकते। वे सदैव भगवान की तुलना अपने आप से करते हैं कि भगवान की तुलना, अरे तुलना किससे की जाती है? बराबरी वाले से की जाती है। अब भगवान तो सबसे ऊपर है, उनके साथ असुर अपनी तुलना करते हैं, इसलिए वो मारे जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने समक्ष खड़े नरसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप का को ध्यान से देखा। ओ, ये कौन है? उनकी क्रुद्ध आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी, ज्वलंतम, भगवान की आंखें कैसी थी? पिघले हुए स्वर्ण थी। गर्जंतम गार्जयंतम निजमुजपटकम स्फोटयंतम हटंतम रूपयंतम तापयंतम निषेपयंतम शिवंतम क्रंदंतम रोषयंतम दिशिदिशमहंतम भरंतम वीक्षंतम पूर्णयंतम कर्मिकर्षते दिव्यसिंहम नमामि। ऐसा दिव्य शेर जिसकी आंखों के जो लाल लाल सोने के समान जल पिघलते हुए सूर्य आंखों से आग निकल रही है, कानों से भी आग निकल रही है। जहां भगवान ऐसे क्रुद्ध भगवान का धारण कर रखा है भगवान, और उनकी चमकीली गर्दन के बाल उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। ऐसे बाल निकल रहे थे गर्दन से शेर के।
उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे, उनके उस्तरे जैसे तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े और स्थिर, नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसा लग रहा था। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था। उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। गर्दन अत्यंत छोटी और मोटी, छाती चौड़ी, कमर पतली, उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लगे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती थी। जब वे असुरों और धूर्तों नास्तिकों का अपने शंख चक्र गदार कमल प्राकृत असुर से वध कर रहे थे, सबसे लगे हुए थे। धड़ 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 मानो ने असुरों को मार दे, पहले बात मारे हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने मन ही मन में कहा कि अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए योजना बनाई है। पहचाना गया, समझ में आ गई कि भगवान ने मुझे मारने के लिए ये प्लानिंग की है। किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ? भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ऐसा सोचते हुए हाथी के समान हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और भगवान के ऊपर धावा बोल दिया। जिस तरह एक छोटा बच्चा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह हिरण्यकश्यप ने तेजो में भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि भगवान सदैव सतोगुण की स्थिति में रहते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे अंधकारपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया। आगे प्रहलाद महाराज भगवान कहते हैं, तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध उस महान असुर हिरण्यकश्यप ने तेजी से नरसिंह देव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उन्हें मारने लगा। किंतु भगवान ने उस महान असुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया जैसे गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। गदा पकड़ के ऐसे पकड़, गदा समेत ही पकड़ लिया उसकी मुंडी को। हे भरत के पुत्र युधिष्ठिर, जब नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दिया, जिस तरह से कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करता है, उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है, तो सारे देवताओं ने जिनके निवास स्थान उनके हाथों से निकल चुके थे, वो जो असुर के भय से बादलों के पीछे छिपे थे, इस घटना को शुभ नहीं माना, वो चिंतित हो गए। जब हिरण्यकश्यप नरसिंह देव के हाथों से छूट गया तो उसे यह मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डर गए। देखो देवता कितने शाणे होते हैं। भगवान प्रकट हुए तो टेंशन फ्री हो गए। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथ से दबोचा तो उन्होंने कहा कि अब तो क्या हुआ, हमारे लोग छूट गए, इस लोग में हम रह रहे हैं, छूट गए, तो मार देंगे। और भगवान ने छोड़ दिया उसको, तो टेंशन हो गई, उन्हें बादलों के पीछे छुप गए, फिर जाएगा। और हिरण्यकश्यप भी सोच रहा है कि देखो भगवान मुझसे डर गए, इसलिए युद्ध से थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी ढाल तलवार निकाली और फिर से बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण किया। अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल शक्तिशाली भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार का वार करने की संभावना छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वह कभी बाज की गति से आकाश में जाता, कभी पृथ्वी पर चला जाता। तब नरसिंह भगवान ने भी अट्टहास के भय से अपनी आंखें बंद कर दी। ले तू उछल, मैं तो उछलना है, तू ऊपर जा, नीचे जा, तू कर, तू जरा थोड़े, तुझे तो भी शक्ति दिखा जा, शक्ति कितनी है तेरे अंदर। इस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सांप को पकड़ ले, उसी तरह नरसिंह भगवान ने उसे फिर दबोच लिया, जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। पकड़े जाने पर जो ही वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर झटपड़ाने लगा, नरसिंह देव ने उस असुर को अपनी गोद में दबोच दिया और अपनी जंगा का सहारा देकर उस सभा भवन की देवी पर अपने हाथों के नाखूनों से उस असुर के पेट को फाड़ डाला। वो नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह के मुख, गर्दन के बाल खून के छींटों से लथपथ हो गए। वे अपने मुंह के कोरों की जीभ से चाट रहे थे।
हिरण्यकश्यप के उधर से निकली आंतों की माला अपने गले में डाल दी, अतड़ियों की माला। भगवान कौन सी माला डालते हैं? वनमाला डालते हैं। धीर समीरे यमुना तीरे बसती वने वनमाली। हे वनमाली, भगवान को वनमाली कहते हैं। गले में बैजंती माला माला बजाए मुरली मधुर बाला बाला। नंद के आनंद कंद लाला लाला। तो वरमाला धारण करने वाले थे और आज किसकी माला धारण की है? अतड़ियों की। हिरण्यकश्यप के अतड़ियों को अपने गले में डाल दिया, माला बना दी उसके। देखा नहीं, भगवान कहते हैं जब जीते जी कुछ नहीं चिढ़ाता तो आखिरी में तेरे से चिढ़ा लेता हूँ। चमड़ी दमड़ी नहीं देगा तो चमड़ी निकाल लूंगा। लोग कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। भगवान कहते हैं कोई तेरी दमड़ी ना जाए तो चमड़ी आए। इसलिए चमड़ी से भगवान की सेवा कर लो। इस चमड़ी से भी और दमड़ी से भी। दमड़ी नहीं तो चमड़ी से तो कर लो भाई, क्योंकि मरने के बाद चमड़ी इतने लायक है नहीं कि भगवान अपने गले में हमारी माला पहन ले। इसलिए पहले ही दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान को कह दो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनेकानेक पूजाओं वाले भगवान ने हिरण्यकश्यप का हृदय निकाल लिया और उसे एक और फेंक दिया। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े। उसके सैनिक लड़ रहे थे। ये सैनिक हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए। हिरण्यकश्यप के अत्यंत स्वामी भक्त थे, किंतु नरसिंह देव ने उन्हें अपने नाखून की नोक से ही मार डाला। वज्र न खाए विद्महे दुष्टंताय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। नरसिंह भगवान के नाखून कैसे हैं? वज्र न। भगवान ने अपने नाखून के टिप से, नाखून के छोर से ही, अग्रभाग से ही पूरी सेना नष्ट कर दी उसकी। भगवान ने कहा ये तो चूहे बिल्ली आई, इनको मार के क्या फायदा? एक को मार दिया काम खत्म, उनको तो ठीक किया काम खत्म। देखो हर किसी का सौभाग्य नहीं है भगवान के हाथों मरना। ये सबसे अब पहले दिन की कथा याद करो। ईर्ष्या पूर्ण भगवान की सेवा करके भी भगवान के धाम जाने की इच्छा। यही तो पूछा था ना किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। किसी शिवपाल ने भगवान से क्या की? भगवान की निंदा करी, द्वेष किया भगवान से और कहां पहुंच गया? भगवान के शरीर में समा गया। तो कोई भगवान की निंदा करे तो सब भगवान ने कहा भगवान समदर्शी है, पर हर किसी की ईर्ष्या करने वाले को भगवान अपने धाम में ही बुलाएंगे, पर भक्ति करने वाले को अवश्य अपने धाम में बुलाएंगे। नरसिंह देव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। भगवान के सिर के बालों से बादल इधर उधर बिखर गए। बाढ़ आ गई, बारिश होने लगी। उनकी आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया। तारों का जो पावर कम पड़ गई। उनके श्वास से समुद्र उबलने लगा। उनकी गर्जना के सारे संसार के सारे हाथी भय से चिंगाड़ने लगे। भगवान के सिर के बालों से जो आकाश में विमान उड़ रहे थे वो गिर गए, क्रैश हो गए, प्लेन क्रैश हो गए। और भगवान के चरण कमलों से दबाव से पृथ्वी हिलने डुलने लगी। और अपना पूर्ण तेज भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंह भगवान अत्यंत क्रुद्ध होने और अपने बल और ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जाकर बैठ गए। भय और आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करे। ऐसे भयानक रूप में किसी ने देखा नहीं था। हिरण्यकश्यप तीन लोगों का सिरदर्द बना हुआ था, सिरदर्द। इसलिए जब स्वर्गलोक में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध हुआ तो भगवान के हाथों से हो गया, तो उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। और देवताओं की प्रतियों पर थे फूल फेंक देती है। नरसिंह भगवान की जय। पुष्पों की वृष्टि कर देते।
उस समय नारायण का दर्शन करने की इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश पट गया। देवतागण ढोल नगाड़े बजाने लगे, जिन्हें सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी, गंधर्व भी नाचने लगे, मधुर तान में गाने लगे और फिर सब भगवान की स्तुतियां करने लगे। तो स्तुति वाला प्रकरण हम कल करेंगे, क्योंकि आज हमें कथा में थोड़ा आगे भी निकलना है। आज हमें 2 लोगों को लेके आना जन्म में। आज भगवान कृष्ण का आविर्भाव करना है, 5 दिन की कथा है, थोड़ा मानना पड़ेगा भगवान को है? और भगवान वामन की कथा भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी।